सोमवार को डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में गिरावट और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक आंकड़ों के अनुमान से कमजोर रहने की वजह से सोने चांदी में मजबूती दर्ज की गई थी। घरेलू बाजार की बात करें तो भारत की जीडीपी में भारी गिरावट की वजह से रुपये में जोरदार कमजोरी दर्ज की गई। बीते सत्र में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बयान दिया था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ब्याज दरों को लंबे समय तक निचले स्तर पर रखने की जरूरत है। आज एमसीएक्स पर सोने का अक्टूबर वायदा 51,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा 71,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर लगभग 1% की तेजी के साथ कायम है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 5 पैसे महंगा हुआ है। हालांकि डीजल के दामों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल बढ़कर जहां 82 रुपये 8 पैसे पर चला गया है। डीजल की कीमतों में पिछले 31 दिनों से कोई फेरबदल नहीं देखने को मिला है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपये 8 पैसे है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिर चुका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इससे पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। नागर विमानन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। महानिदेशालय ने एक परिपत्र जारी कर पूर्व में इस संबंध में जारी आदेश की अवधि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। उन्होंने स्पष्ट करा है कि कार्गो विमानों और विशेष अनुमति प्राप्त उड़ानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही चुनिंदा मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति भी दी जा सकती है। लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों में छूट दिए जाने के बाद घरेलू मांग में तेजी आने की वजह से 4 महीनों के अंतराल के बाद देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद भी कंपनियों में छंटनी का दौर जारी है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज के लिए रेपो से जुड़ी ब्याज दर RLLR सोमवार को 0.15% बढ़ाकर 6.80% कर दी है। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का RLLR 6.65% से बढ़कर 6.80% हो गया है। आवास, शिक्षा, वाहन, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले सभी नए ऋण RLLR से जुड़ गए हैं। वहीं PNB ने अपनी आधार दर को 0.10% घटाकर 8.90% कर दिया है। लोन मोरेटोरियम समाप्त होते ही देश के लगभग 4 करोड़ MSME पर वित्तीय संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये MSME ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट व अन्य सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इन MSMEs का कहना है कि इस साल मार्च में लॉकडाउन आरंभ होने के बाद से ही सर्विस सेक्टर का कारोबार ठप चल रहा है। ऐसे में वे बैंकों को कर्ज के किश्त या ब्याज देने में सक्षम नहीं है। लोन मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अगर MSME अपने मासिक किस्त को नहीं चुकाते हैं या ब्याज नहीं देते हैं तो बैंकों के NPA खाते भी बढ़ेंगे, जिसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो के कोच में अगर अधिक यात्री दिखे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होता नजर आएगा तो अगले स्टेशन पर यात्रियों को कोच से नीचे उतार दिया जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन कराकर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसकी निगरानी मेट्रो प्रबंधन की ओर से तैनात अतिरिक्त 1000 विशेष कर्मी करेंगे। निगरानी के लिए CCTV कैमरों की भी मदद ली जाएगी। इस व्यवस्था के चलते यात्रा का समय बढ़ जाएगा। टैक्सी वाहनों के लिए लोन अदायगी के स्थगन को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्स चालक दिल्ली NCR में हड़ताल करेंगे।
चालक कोविड महामारी के चलते हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए किराए बढ़ोतरी की मांग भी कर रहे हैं। मंगलवार को चालक मंडी हाउस हिमाचल भवन के पास एकत्रित होकर अपनी मांग रखेंगे। दिल्ली एनसीआर के करीब 2 लाख चालक इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। लॉकडाउन की वजह से चालक वित्तीय संकट से गुजर रहा है। आर्थिक तंगी के चलते वे अपने वाहनों की किस्त भी नहीं भर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शराब व बियर आदि पीने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बार खुल सकते हैं, जिसके बाद लोग यहां बैठकर शराब बियर आदि पी सकते हैं। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही बार भी खुल जाएंगे। केंद्र की इस नई गाइडलाइन में बार खोलने की अनुमति दी गई है, मगर यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में बार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।